नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी क्राइम की। दोस्तों, यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले से शुरू होती है। इस कहानी का नाम है क्यों अपने ही भाई ने अपनी ही बहन को दी फांसी। ये कहानी जितनी खतरनाक लगती है उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमय कहानी है, जिसमें हमें पता चलेगा कि एक भाई ने अपनी बहन को आखिर फांसी क्यों दी। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले आजमगढ़ की, जिसमें गांव का नाम इब्राहिमपुर था, जिसमें एक खुशहाल परिवार हुआ करता था। परिवार बेहद सुखी जीवन बिता रहे होते हैं। उस परिवार में घर के मुखिया का नाम प्रशांत होता है। प्रशांत अपनी पत्नी और 2 बेटों और एक बेटी के साथ रहता था। प्रशांत के 2 बेटे थे, जिसमें बड़े बेटे का नाम दिलीप था और छोटे बेटे का नाम अंकित था, और सबसे छोटी और लाडली बेटी का नाम काजल था। काजल अपने और भाइयों की लाडली होने के नाते दोनों ही भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे, और वह उसको स्कूल से लेने भी जाते थे और उसे छोड़ने भी जाते थे। काजल, जो कि अंकित और दिलीप की बहन होती है। काजल एक 18 साल की युवा लड़की होती है, जिसमें आगे बढ़ने की बहुत सी जिज्ञासाएं होती हैं। वह जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहती है। उसके भी हजारों सपने होते हैं और वह हर काम को मन लगाकर करती थी। लेकिन उसकी एक ही गलती थी। वह कहते हैं ना कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। काजल एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उसके शरीर की बनावट काफी अट्रैक्टिव थी। उसके बाल कमर तक और उसके होठ मानो गुलाब की पंखुड़ी थी और उसकी आंखें मानो झील जैसी थी। गांव के काफी लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ही अट्रैक्टिव दिखा करती थी। यह बात उसके भाइयों को जब पता चलती थी तो उसके भाइयों ने आवारागर्दी करने वाले लड़कों की हमेशा पिटाई कर देते थे। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि काजल अंकित और दिलीप की चहेती बहन होती है। अंकित और दिलीप अपनी बहन को प्रोटेक्ट करते हैं और उसकी ख्वाहिशों को भी पूरा करते हैं। यहाँ हमें एक इंसिडेंस देखने को मिला। जब वह स्कूल जाती है और वह बाहर जाती है तो कुछ लड़के उसको छेड़ा करते थे, जिससे वह काफ़ी नाराज हो जाती थी। लेकिन जो उसके भाई थे दिलीप और अंकित, हमेशा उन लड़कों की पिटाई कर दिया करते थे। तो अब हम जानेंगे आगे की कहानी। अगली सुबह काजल मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाती है और उठने के बाद हमेशा गायों को चारा डालती है और उसको खाना और पानी देकर उनकी देखभाल करके नहा धोकर अपनी माँ की हेल्प करने किचन में गई और वहां पर वह अपनी माँ की हेल्प करती है। उसके बाद उसकी माँ उससे एक सवाल पूछती है। उसकी माँ कहती है, काजल, क्या आज आप स्कूल नहीं जाओगे? तो काजल कहती है, हाँ माँ, आज हमारे स्कूल का एनुअल डे है। तो उसकी माँ कहती है, तो घर वाले भी आ सकते हैं क्या? तो काजल कहती है, हाँ माँ, आप भी चलो। तो उसकी माँ उसकी बातों को मान लेती है और कहती है, मैं भी चलूंगी। तभी यहाँ पर हमें दूसरा इंसिडेंस देखने को मिलता है। उसकी माँ के फोन पर एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसी दिन काजल की मासी का कॉल आया था और वह कहती है कि मेरी सांस अब इस दुनिया से चल बसी है। तो उसकी माँ कहती है, काजल, ऐसा करो, आप भाई दिलीप के साथ चले जाओ। अब यहाँ पर दिलीप और काजल की कुछ कन्वर्सेशन होती है। काजल कहती है, भाई दिलीप, आज मेरे स्कूल का एनुअल डे है और आपको चलना है मेरे साथ। दिलीप सोचते हुए कहता है, आज मेरे दूसरे गांव के लड़कों के साथ मैच है, गांव वालों के साथ क्रिकेट मैच है और इनाम में उन्होंने टेबल फैन रखा है। मैं वहां पर जुबान देकर आ गया हूं और मेरा वहां जाना जरूरी है। यह सुनकर काजल बोलती है थोड़े से गुस्से में, मैच बहन से बढ़कर है क्या? और वह वहां से इसी बात पे नाराज हो जाती है और वह वहां से चली जाती है। दिलीप अपने मैच की ओर चला जाता है।
तभी दिलीप बोलता है, मेरे दोस्त आ गए हैं, अब मुझे चलना ही पड़ेगा। काजल अब बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। तब वह सोचने लगती है और मन ही मन कहती है, अंकित और पापा भी आज अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लगता है आज मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि काजल आज तक अपने युवा अवस्था तक कभी भी स्कूल अकेली नहीं गई है। हमेशा या तो उसके पेरेंट्स लेके जाते या तो उसके भाई स्कूल उसे छोड़ा करते थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि काजल इससे पहले कभी स्कूल अकेले नहीं गई थी। शायद यही उसकी जिंदगी में बदलाव आने का मोड़ था। काजल इससे पहले कभी भी स्कूल अकेले नहीं गई थी। वह यह फैसला करती है कि आज वह अकेले ही स्कूल जाएगी। वह अकेले ही स्कूल जाती है और वह स्कूल जाने के बाद देखती है कि एनुअल डे की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। चारों तरफ रंग बिरंगी कलाकृति सजी हुई है और हर जगह पे एक अलग ही रौनक है। वह जब स्कूल पहुंचती है तो स्कूल जाने के बाद सभी पेरेंट्स को देखती है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हैं। तभी उसके कंधे पर अचानक से किसी का हाथ आता है। अब वह हाथ किसका है यह अभी तक किसी को नहीं मालूम, तो इसका पता हमें आगे की कहानी में चलेगा। काजल के कंधे पर किसी का हाथ आता है। वह यह देखकर थोड़ी सी डर जाती है, क्योंकि उसके साथ इससे पहले कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया था। जैसे ही वह पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि यह उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा का हाथ है। काजल और पूजा एक बेस्ट फ्रेंड है जो बचपन से ही एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। उनके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी। अब यहां हमें पता चलता है कि काजल को अब एक साथी मिल गया था जिसका नाम था पूजा। पूजा और उसके बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी, वह एक अच्छे दोस्त थे। अब हमें यह पता चलता है कि आगे की कहानी में क्या मोड़ आने वाला है। तभी दोनों इवेंट की हॉल की तरफ चल जाते हैं। वहां ढेर सारी कुर्सियां लगी हुई थी और फेस्टिवल लोग मना रहे थे। कुर्सियों पर बैठे लोग जोर जोर से आवाज लगाते हैं। सभी इवेंट का बहुत आनंद ले रहे होते हैं। तभी यहां पर एक छोटी सी घटना होती है। इवेंट में स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का आता है। वह बहुत ही कूल होता है। वह इस प्रतियोगिता में भाग लेता है। वह एक अच्छा डांसर होता है। स्कूल के काफी लोग उसको पसंद करते थे और वह स्कूल में बहुत ही पॉपुलर था। बहुत से लोग उससे दोस्ती भी करना चाहते थे। अब हम जानेंगे कि ऋषभ जैसे ही अपने प्लेटफॉर्म पर डांस करने आता है तभी लोगों की चिल्लाने की आवाज बहुत आती है, क्योंकि लोग उसको काफी पसंद किया करते हैं। वह पढ़ने के साथ साथ स्मार्ट भी लगता था। काजल की नजर ऋषभ पर ही पड़ी रहती है। वह उसे काफी देर तक उसको निहारती रहती है। तभी पूजा कहती है, काजल घर नहीं जाना है क्या? इवेंट खत्म हो गया है, चल घर चले। काजल कहती है, ठीक है चलते हैं। काजल वहां से घर की ओर रवाना होती है। अब यहां हमें पता चलता है कि काजल ने यहाँ पे ऋषभ को पहली बार देखा है। अब वह घर आकर सोचने लगती है। काजल स्कूल से जैसे ही घर वापसी आती है तो उसके मन में सिर्फ और सिर्फ ऋषभ की ही बातें चल रही होती हैं और वह घर जाके ये डिसाइड करती है कि वह नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषभ से जरूर मिलेगी और वह स्कूल जाती है। स्कूल जाने के बाद वह अपनी फ्रेंड से पूछती है। वह कहती है, ऋषभ का क्लास नंबर कितना है? तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है, वो तो रूम नंबर 912 में पढ़ता है। तो काजल मन में सोचती है कि आज मैं उससे जरूर मिलूंगी। अब स्कूल में जाने के बाद लंच हो जाता है
और काजल रूम नंबर 912 की ओर जाती है। वह रूम नंबर 912 की ओर जब जाती है तो वह ऋषभ को उस क्लास में ढूंढ रही होती है, पर वह वहां नहीं दिखता। उसके बाद वह सीधा ग्राउंड की ओर जाती है तो ऋषभ उसे वहां पे दिख जाता है। काजल और ऋषभ की यहाँ पे अब कुछ बातें होती हैं। काजल ऋषभ से बोलती है, हाय आई एम काजल। ऋषभ उसे देख के कुछ भी नहीं बोलता है। काजल फिर से उसे बोलती है, आपका डांस अच्छा था। ऋषभ फिर से उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं बोलता। इस बात पर काजल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। काजल गुस्से में बोलती है, मैं कब से कुछ बोल रही हूं और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो। अब ऋषभ काजल को देख के अजीबोगरीब मुस्कान मुस्कुराता है। अब हमें यहां पता चला है कि काजल और ऋषभ अब मिलने लगे थे। वह अक्सर मिला करते थे, उनमें दोस्ती हो गई थी। दोस्ती से धीरे धीरे वह रिलेशनशिप में आ गए थे। वह एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। इनके बारे में गांव में चर्चाएं होने लग गई थी और स्कूल में भी चर्चा होने लगी थी। अब एक रात काजल अपने कमरे में सो रही होती थी तो अचानक उसके फोन पर एक कॉल आता है और काजल उठकर फोन रिसीव करती है तो वह फोन नंबर देखकर चौंक जाती है। दरअसल उस रात ऋषभ का कॉल आया था। ऋषभ का कॉल उठाते हुए काजल बोलती है, ऋषभ इतनी रात को क्यों कॉल कर रहे हो। ऋषभ कहता है, मैं तुम्हें याद कर रहा था, इसलिए मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। काजल मन ही मन बेहद खुश होती है और वह कहती है, अच्छा चलो ठीक है, अब रात ज्यादा हो गई है, मैं फोन रखती हूं। ऋषभ काजल से कहता है, प्लीज फोन मत रखो, दरअसल मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर के पीछे वाले खेत में आया हुआ हूं। काजल ऋषभ को कहती है, तुम मेरे घर के पीछे आए हो, कोई देख लेगा तुम्हें। ऋषभ कहता है, कोई नहीं देखेगा, आधी रात है और आधी रात में कोई नहीं आता, प्लीज तुम घर के पीछे वाले खेत में आ जाओ, मुझे तुमसे मिलना था, एक बार मिल लो काजल। काजल ऋषभ को कहती है, कोई आ जाएगा या कोई जाग जाएगा अगर मैं घर से बाहर निकलूंगी तो। यह सुनने के बाद ऋषभ खेतों में घूमने लगा और वह काजल का वेट करने लगा। काजल कुछ समय सोचने के बाद कहती है, ठीक है मैं आती हूं, वहीं रुको। अब काजल दबे पैरों से घर के बाहर गेट का दरवाजा खोलती है और ऋषभ से मिलने वह बाहर जाती है। बाहर निकलते ही वह घर के खेत में जाती है और ऋषभ वहां खड़ा हुआ था। काजल ऋषभ से कहती है, तुम इतनी रात को यहां क्या करने आए हो। ऋषभ काजल को कहता है, डरो मत, मैं तुमसे मिलने आया था और तुमसे मिलने के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें देखना चाहता था, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे खेत में आया हूं। थोड़ी देर बाद काजल ऋषभ से कहती है, अच्छा ठीक है, अब हम मिल लिए हैं, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। और काजल अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से पकड़कर ऋषभ अपनी तरफ खींच लेता है। अब वह दोनों एक दूसरे की बाहों में होते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। दोनों के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और वह दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देख रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ कुत्तों की आवाज आने लगती है तो वह दोनों एक दूसरे को कस के और पकड़ लेते हैं। उन दोनों ने तो ये सोचा भी नहीं था कि उनके बीच में अब क्या होने वाला था। उस रात उन दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ। अब वह अक्सर इसी प्रकार मिला करते थे
और उनके बीच में ऐसी चीजें होती रहती थी जिस कारण काजल के गांव में इसकी कई तरह की बातें होने लगती थी। एक दिन प्रशांत अपने खेत से घर की ओर लौट रहा था। गांव के चौराहे पर कुछ बूढ़े बुजुर्ग आपस में बात कर रहे थे। बूढ़े बुजुर्ग कह रहे थे, ससुर रात को रतिया में का होत रही तो के मालूम है। तभी उनमें से एक कहता है, लड़की छोरी लोग, अरे भैया मत पूछो, घोर कलयुग आ गया है। तभी उनमें से एक बुजुर्ग कहता है कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। तभी वह कहते हैं, अरे और किसकी, प्रशांत की छोरी की। प्रशांत ये सब बातें सुन लेता है और मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। प्रशांत को काजल की बातों से थोड़ा सा शक हुआ और उसने बोला, अच्छा जाओ, तुम अपने एग्जाम की तैयारी करो। अब प्रशांत के मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना अपनी बेटी की तहकीकात की जाए और वह अब काजल के पीछे निकल जाता था। जब जब काजल स्कूल जाया करती थी तब उसके पिता प्रशांत भी उसके पीछे जाते थे और लोगों से पूछताछ किया करते थे और उसके दोस्त, उसके फ्रेंड सभी से बात करते थे। एक दिन काजल और ऋषभ स्कूल के गेट के सामने एक दूसरे के हाथों में हाथ लेके चल रहे होते हैं। प्रशांत ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से से काजल का हाथ पकड़ कर वह घर लेके आता है और काजल को कहता है, तुम्हें मैं स्कूल भेजता हूँ सिर्फ पढ़ने के लिए, ना कि यह सब आवारागर्दी करने के लिए। आज से तुम कभी भी उस लड़के से नहीं मिलोगी। पर काजल नहीं मानती है। वह गुस्से से जवाब देती है, नहीं पापा, मैं उसको पसंद करती हूँ, मुझे उससे प्यार है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। प्रशांत गुस्से में उसके ऊपर एक चाटा मार देता है और कहता है, जितना कहा जाए उतना करो, और बोलकर वहां से चला जाता है। पर काजल नहीं मानती है। वह अक्सर ऋषभ से मिलती है, बातें करती है, उसके साथ रहती है, उसके साथ घूमती है, लेकिन तब भी नहीं मानती है। एक रात को काजल की मां की नींद टूटती है। वह काजल को देखने उसके रूम में जाती है। जब वह देखती है कि काजल अपने रूम में नहीं है तो वह परेशान हो जाती है और घबराने लगती है। पूरे घर में उसको ढूंढने लगती है पर काजल उसे कहीं नहीं मिलती। काजल की मां परेशान होकर अपने पति प्रशांत के पास जाती है और उनको नींद से जगाती है और कहती है, ए जी सुनिए, काजल अपने रूम में नहीं है और पता नहीं वह इतनी रात को कहाँ गई होगी। प्रशांत भी बड़ा चिंतित हो जाता है और वह अपनी बीवी से कहता है, चलो देखते हैं और उसको ढूंढते हैं। प्रशांत और उसकी माँ काजल उसको ढूंढने के लिए, प्रशांत और उसकी बीवी काजल को ढूंढने के लिए घर से बाहर आते हैं। घर से बाहर वह पीछे वाले खेत में जाते हैं जहां ऋषभ और काजल को देखकर उन दोनों की आंखें मानो फटी की फटी रह जाती हैं। वहां का मंजर कुछ भी देखने लायक नहीं था। काजल और ऋषभ निवस्त्र होकर एक दूसरे से चिपक के लेटे हुए थे। जब ऋषभ की नजर उसके माता पिता के ऊपर पड़ती है तब वह अपने कपड़े उठाकर वहां से भाग जाता है। प्रशांत की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वह अपनी बेटी को दुखी मन से और दुखी आंखों से देखे जा रहा था, मानो किसी ने उसको खूब जलील कर दिया हो। काजल की नजर अपने माता पिता पर पड़ती है और उनको देखने के बाद जैसे तैसे अपने कपड़े उठाकर ठीक ठाक करके पहनती है और रोते हुए कहती है, पापा जी मुझे माफ कर दो, पर मैं ऋषभ से प्यार करती हूँ।
काजल के पिता दुखी मन से अपनी बीवी को कहते हैं, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, अगर ये लड़की इस घर में होगी तो मैं नहीं होऊंगा। अब हमने यहाँ देखा कि प्रशांत घर छोड़कर चला जाता है और कुछ दिनों बाद काजल के भाई अब आ जाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आगे की कहानी। काजल के भाई अब गांव में वापस आ जाते हैं। दरअसल वह दोनों गांव के बाहर कुछ काम से गए थे और कुछ दिन उसमें लग गए थे। अब दोनों भाई अपने घर आ जाते हैं। अंकित दिलीप से कहता है, भाई हम काफी दिनों बाद गांव आए हैं, प्रशांत और काजल और मम्मी हमें देखकर खुश हो जाएंगे ना। दिलीप कहता है, हाँ भाई काफी दिन हो तो गए हैं, बस मुझे तो पापा और काजल से मिलना है। अंकित घर आकर आवाज देते जा रहा है, माँ पापा कहाँ हो आप, हम लोग आ गए हैं। तभी उनकी माँ घर के बाहर रूम से निकलती है और उनकी माँ उन्हें देख के बड़ी खुश होती है और कहती है, आप दोनों आ गए बेटा। दिलीप कहता है, हाँ माँ हम आ गए हैं, और पापा और काजल कहाँ पर हैं। उसकी माँ की आंखें झुक जाती हैं। उसकी माँ कहती है, काजल तो स्कूल गई है और तुम्हारे पापा किसी काम से बाहर गए हैं। उसकी माँ अपने दोनों बेटों को सच्चाई नहीं बताती हैं और कुछ बातों को गुप्त रखती हैं, पर कुछ समय बाद उसकी माँ से ये बातें छुपती नहीं हैं और वह गुप्त बातें अपने दोनों बेटों को बता देती है। जब अंकित और दिलीप ने पूरी बात सुनी तो दिलीप की आंखें गुस्से से लाल हो गई, मानो कि वहां किसी को मार ही देगा, और चिल्लाते हुए बोला, काजल माँ आप दोनों ने इतनी बड़ी बात नहीं बताई मुझे, और पापा घर से चले गए, कहाँ है वो ऋषभ। दिलीप घर के बाहर आ जाता है। वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर काजल के स्कूल चला जाता है और दिलीप स्कूल आकर स्कूल के गेट के सामने किक मारता है और पूरे स्कूल में गेट की आवाज गूंजने लगती है। तभी वहां एक व्यक्ति आकर स्कूल का गेट खोल देता है। दिलीप जब स्कूल के अंदर होता है तो गुस्से से ऋषभ को बुलाने लगता है। तब ऋषभ के कुछ दोस्त मिल जाते हैं। दिलीप गुस्से में कहता है, ऋषभ कहाँ है साले, बाहर निकल साले, मैं तुझे मार ही डालूंगा, कहाँ है साले, बाहर निकल। ऋषभ के दोस्त उसको देख लेते हैं और कहते हैं, अबे कौन है तू जो कुत्ते की तरह भौंके जा रहा है। दिलीप गुस्से भरी आंखों से देखता है और बोलता है, कौन है तू, ऋषभ है क्या। के दोस्त बोलते हैं, अबे मैं ऋषभ नहीं हूँ, बस उसका दोस्त हूँ, तू कौन है बे। दिलीप कहता है, अगर तू ऋषभ नहीं है तो चला जा बे यहाँ से, ये बता ऋषभ कहाँ मिलेगा। ऋषभ के दोस्त दिलीप को कहते हैं, अबे पागल हो गया है क्या बे, भांग पीकर आया है, चला जा यहाँ से, नहीं तो अभी तेरी पिटाई कर देंगे। दिलीप गुस्से से कहता है, अच्छा अबे अब तू मारेगा मुझे, चला जा यहाँ से, ठीक है, या आके मार मुझे। यहाँ हमें पता चलता है कि दिलीप अब बहुत ही गुस्से में आ चुका है और वह मरने मारने को उतारू हो चुका है। ऋषभ के दोस्त और दिलीप में लड़ाई हो जाती है। दिलीप दोस्त को मारकर बुरी से जख्मी कर देता है और उसे कहता है, बता साले तेरा दोस्त कहाँ पे है, नहीं तो तुझे यहीं मार डालूंगा। उसका दोस्त एकदम डर जाता है क्योंकि दिलीप अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और उसके एक हाथ पे मार देता है। उसका दोस्त काफी डर जाता है और दिलीप उससे बोलता है, बता ऋषभ कहाँ पे है। तो उसका दोस्त डर के मारे बताता है कि ऋषभ रूम नंबर 912 में है। अब यहाँ हमें पता चला है कि उसके दोस्तों ने ऋषभ के बारे में दिलीप को बता दिया है। दिलीप की आंखों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, वह मरने मारने पे उतारू हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे की कहानी में। दिलीप गुस्से भरी आंखों से रूम नंबर 912 की ओर जाने लगता है। रूम में ऋषभ और काजल दोनों साथ में उन्हें बात कर रहे होते हैं। तभी लोगों में बहुत सी चर्चाएं होने लगती हैं कि हमारे स्कूल में एक लड़का आ गया है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वह किसी को भी मार पीट रहा है, और यह सब चर्चा होने लगती है। स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं अपने प्रिंसिपल से, एक लड़का हमारे स्कूल में आ गया है, उसने तो विशाल को बुरी तरह मारा और वहां ऋषभ को ढूंढ रहा है और हमारी क्लास की ओर आए जा रहा है।
अब भगवान ही बचाए ऋषभ को। तभी काजल के कानों में यह बात कहीं से आ जाती है और वह ऋषभ से जाके मिलती है और ऋषभ से पूछती है, ऋषभ तुम्हें कौन मारना चाह रहा है? ऋषभ, सच में मुझे कौन मारेगा? कौन है वो? पर यह सब बातें सुन के काजल और ऋषभ के मन में डर लगने लगता है और उनके हाथ और पैर थोड़े थोड़े जमने से लगते हैं और गला सूखने सा लगता है। और कुछ ही सेकंडों के बाद दिलीप उनके रूम में आ जाता है। दरअसल दिलीप क्लास में आ गया था और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वह उन दोनों को ही देखे जा रहा था। पूरी क्लास में मानो सन्नाटा सा बन गया था। तभी दिलीप एक किक ऋषभ को दे मारता है। ऋषभ पीछे की ओर गिर जाता है और डर से चिल्लाता है। काजल ये सब देखे जा रही थी और वह भीतरी मन से बहुत डरी हुई थी। वह दिलीप को रोकना चाहती थी, नहीं तो ऋषभ को दिलीप जान से मार देता। अब काजल यहाँ अपने भाई दिलीप को पकड़ लेती है और जोर जोर से कहने लगती है, भाई रुक जाओ, मत मारो, रुक जाओ भाई। और ऋषभ दिलीप को एक मुक्का मारकर भाग जाता है। अब यहाँ दिलीप और काजल की कुछ बातें होंगी जो हमें इस कहानी का कंक्लूजन निकाल के देंगी। अब दिलीप काजल का हाथ पकड़कर क्लास के बाहर ले जाता है और बोलता है, आज के बाद तू ना उस लड़के से मिलेगी और ना ही तो स्कूल आएगी। काजल अपना हाथ झटक कर कहती है, नहीं भाई, मैं उससे मिलूंगी, आप ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते हैं। दिलीप इसे देख के बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है और कहता है, क्या क्या? और धीरे धीरे उसकी बातें सुनता है। उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है और कहता है, मैं तेरा बाप नहीं हूं जो तेरी जिद के आगे घुटने टेक दूं। मैं तेरा भाई हूं। तुझको और ऋषभ को तो मैं देख ही लूंगा और तुम में से एक की मौत तो मेरे हाथों निश्चित ही है। ये बातें सुनकर काजल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह जानती है कि उसका भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला है और उसका गुस्सा बहुत सी आपदाओं को बुलावा देता है। अब हम जानेंगे आगे की कहानी। आपने अक्सर ऐसा तो सुना ही होगा कि गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। बिल्कुल उसी प्रकार से घर की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही थी। काजल के पिता प्रशांत घर छोड़ के कहीं जा चुके थे और उसके घर में बहुत ज्यादा तनाव हो गया था, जिस कारण से उसकी माँ अब बीमार रहने लगी थी। घर की स्थिति बेहद ही गंभीर होती जा रही थी। जहां दिलीप को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वहीं उसके पापा घर छोड़ के जा चुके थे और माँ पूरी तरीके से बीमार होती जा रही थी। अब हम जानते हैं आगे की कहानी को। अब दिलीप जो कि काजल के स्कूल में है, दिलीप काजल का हाथ पकड़कर उसको घर लेकर आ जाता है। अब दिलीप काजल को एक रूम में बंद करके चला जाता है और काजल अपने रूम में रोए जा रही है। उसने अपने भाई का गुस्सा इतना ज्यादा पहले कभी भी नहीं देखा था। रोने के बाद वह अपने छुपाए हुए फोन की तरफ देखती है और ऋषभ को कॉल लगा देती है। अब यहाँ पर काजल और ऋषभ की कुछ बातें होंगी। काजल ऋषभ को फोन मिलाती है और ऋषभ फोन उठाता है। काजल कहती है, हेलो ऋषभ, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाओ। ऋषभ बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है और वह कहता है, तुम्हारे भाई का गुस्सा मैंने देखा है, वह मुझे मार देगा। काजल कहती है, मुझे पता है कि मेरा भाई तुम्हें देखेगा तो तुम्हें मार ही देगा, पर मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। कुछ करो ऋषभ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ऋषभ कहता है, मैं क्या करूं बताओ। काजल कुछ समय सोचती है और कहती है, हम भाग जाते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं। इस झूठे समाज और झूठे प्यार के आडंबरों में फंस के हम अपनी जिंदगी को बेकार कर रहे हैं। तुम मुझे कहीं ले चलो ऋषभ। ऋषभ कहता है, क्या कहती हो काजल, हम कहाँ जाएंगे और हमारे पास पैसे कहाँ हैं। तभी काजल कहती है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं पापा की तिजोरी से कुछ पैसे ले लूंगी। ऋषभ कहता है, ठीक है, आज रात को तुम मुझे घर के पीछे मिल लेना। अब यहां हमने जाना कि काजल और ऋषभ घर से भागने का फैसला ले चुके हैं। अब हम जानेंगे आगे की कहानी।
अब काजल सबसे बड़ी गलती करने जा रही थी। वह अपने ही घर में चोरी करने जा रही थी, जो कि बहुत ही संगीन अपराध है। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसके घर वालों का दिल तो ऐसे ही टूटा हुआ है। अगर वह अब कोई फैसला लेती है तो उसका अंजाम क्या होगा। काजल धीरे धीरे तिजोरी की तरफ जाती है और कुछ सोचने लगती है। और वहीं दिलीप दारू पीकर अपने छोटे भाई अंकित के पास जाता है और उसे कहता है। दिलीप कहता है, और भाई कैसा है तू? अंकित कहता है, मैं ठीक हूँ भाई, और आपने ये क्या हालत बना रखी है? दिलीप, अरे मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। अंकित, भाई मैं आपसे एक बात पूछूं? दिलीप कहता है, हाँ भाई पूछो। अंकित, भाई क्या आप काजल को मार दोगे क्या? दिलीप, हाँ मैं उसको मार दूंगा, उसे मैं जिंदा नहीं देखना चाहता। अंकित कहता है, भाई वह हमारी छोटी बहन है। दिलीप कहता है, अरे पागल, हमारी कोई बहन नहीं है, वह मर चुकी है हमारे लिए। उसने हमारे माता पिता को तो खा ही लिया है, अब वो हमें भी खाना चाहती है। हमारी बहन नहीं है, हमारे बाप ने एक मर्यादा रखी थी, उसने उस मर्यादा को पूरी तरह तहस नहस कर दिया है। वह बहन हमारे लिए कब की मर चुकी है। फिर अंकित कहता है, पर भाई, और दिलीप उसका मुंह बंद करवा देता है। दिलीप अपने भाई को समझाता है और कहता है, देख अंकित, क्या तुझे नहीं पता, क्या हमारे बाप घर छोड़ दिए हैं? हमारे बाप ने घर छोड़ दिया है, हमारी माँ बीमार हो चुकी है, हम दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ होती हैं, इतना सब कुछ होने के बाद तू उसकी सोच रहा है। अब यहाँ पे कुछ ऐसी सनसनी बातें होने वाली हैं जो आपको दिल दहला देगी। दरअसल दिलीप ने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। उसने अपने कुछ दोस्तों को पहले ही पैसे दे दिए थे काजल को मारने के लिए। उसने पूरी तरीके से प्लानिंग कर ली थी कि वो काजल को मार ही देगा। इधर काजल अपने रूम से निकल के पापा की तिजोरी से चोरी कर रही थी और उसने अपने बैग में सारे पैसे भर लिए थे और वह बाहर की ओर जा रही थी। वह बाहर जा रही थी और ऋषभ और काजल ने पहले से ही प्लान बनाया था कि वह घर तो छोड़ ही रहे हैं, बस उन्हें बस स्टैंड जाना है और वहां से भाग जाना है, फिर वह अपने सपनों की जिंदगी को जिया करेंगे। अब यहाँ पे हम ऋषभ और काजल की कुछ कन्वर्सेशन को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे। ऋषभ काजल को कहता है, तुम आ गई, कोई देखा तो नहीं तुम्हें? काजल कहती है, नहीं, मुझे किसी ने नहीं देखा। ऋषभ कहता है, काजल पैसे कहाँ हैं? काजल कहती है, इस बैग में है पैसे। ऋषभ कहता है, लाओ ये बैग मैं ले लेता हूँ। काजल कहती है, ठीक है, अब हम चलें। ऋषभ बैग ले लेता है और वह दोनों बस स्टैंड की ओर चले जाते हैं। अब वह दोनों बस स्टैंड की ओर आ जाते हैं। काजल और ऋषभ दोनों बस स्टैंड की ओर आ जाते हैं। वह दोनों बस में बैठने जा रहे होते हैं। ऋषभ काजल से कहता है, मैं पानी और खाने का सामान लेकर आता हूँ, और इतना कहकर वह बैग लेकर चला जाता है और बस से उतर जाता है। ऋषभ का इंतजार करती है काजल। ऋषभ बहुत देर से गायब था और काजल उसकी ही आस देखे जा रही थी। अब 1 घंटा होने को आ गया था। काजल बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और काजल ऋषभ को कॉल करे जा रही थी, पर ऋषभ कॉल नहीं उठा रहा था। वह इसी आस में थी कि काजल शायद फोन उठा लेगा और वह जरूर आएगा। काजल ऋषभ को बार बार फोन करती है, जिससे ऋषभ परेशान हो जाता है। काजल का फोन ऋषभ उठाता है और काजल कहती है, कहाँ पर हो तुम, अभी तक क्यों नहीं आए हो? ऋषभ कहता है, मैं क्यों आऊं? काजल कहती है, क्या बात कर रहे हो, जल्दी आओ बस में, यह बस जाने वाली है। ऋषभ जोर जोर से हंसता है, हा 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 हा। काजल तुम कितनी भोली हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? हाँ, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है? मैंने तुमसे 2 पल प्यार का कर लिया, तुम इसको सच्चा प्यार समझने लगी क्या? काजल तुम घर जाओ, मुझे तो ये पैसे चाहिए थे जो मुझे मिल गए हैं। तुम्हारे पापा के पास कभी पैसे थे जो मुझे चाहिए थे, इसलिए मैं तुमसे प्यार का नाटक कर रहा था। काजल रोते हुए बोली, ऋषभ क्या मजाक कर रहे हो तुम? क्या तुम मेरे भाई से डरने लगे हो?
अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूं, जीते जी तो क्या मरने के बाद भी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ऋषभ फिर हंसता है और कहता है, अबे पागल, मैं तेरे भाई से क्यों डरूं? आज के बाद मुझे कॉल मत करियो, ठीक है ना? और कॉल को कट कर देता है। काजल कहती है, हेलो हेलो ऋषभ ऋषभ, और जोर जोर से रोने लगती है। अब काजल बस से उतरकर घर आने लगती है। रास्ते भर सोच रही थी कि उसे ये क्या क्या दिन देखने को मिल रहा है। ना घर में सुख शांति है, ना माँ बाप घर पे ठीक ठाक हैं। मैंने अपने पापा का दिल तोड़ा, अपने भाइयों का तोड़ा, अपने माँ से लड़ी और घर वालों की नज़रें बिल्कुल झुका दी। जो भाई मुझे सर आंखों पे रखते थे, अब वह मुझसे इतनी नफरत करते हैं कि वो मेरी जान भी ले सकते हैं। वह यह सब बातें सोची जा रही थी। उसकी आंखों में आंसुओं की धाराएं फटी जा रही थी। उसकी एकमात्र फ्रेंड पूजा भी अब उसके साथ में नहीं थी। वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। उसकी आंखों में निराशा और पछतावे के अलावा कुछ और नहीं दिखाई दे रही थी। वह सोचने जा रही थी कि मैंने कैसे घटिया लड़के से प्यार कर लिया जो मेरा इस्तेमाल कर रहा था। वह अपने घर में तो गिर ही चुकी थी, अपनी परिवार वालों की कोई इज्जत ही नहीं रखी। वह यह सब सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी। अचानक एक गाड़ी उसके सामने आती है और गाड़ी से एक हाथ बाहर निकलता है जो काजल की बाहों को पकड़ लेता है और उसे गाड़ी में खींच लेता है और उसको एक सुनसान वीरान जगह पर लेके जाता है और उसको कुर्सी से बांध देता है और उसके मुंह पर एक पट्टी बांधता है ताकि काजल की आवाज बाहर ना निकले। काजल यही सोचे जा रही थी कि कौन है ये जिसने मुझे ऐसे किडनैप किया है। लगता है ये ऋषभ ही है, क्योंकि मैं उसकी सच्चाई को जान चुकी थी। और वह ये सोचे ही जा रही थी कि आखिर कौन है जो मुझसे इतनी सारी नफरतें करता है, जो मुझे मारना चाह रहा है। अचानक एक दरवाजा खुलता है और इस दरवाजे से उसका सगा भाई दिलीप बाहर आता है। दिलीप की आंखें लाल और गुस्से से भरी थी। एक नजर से वह काजल को देखे जा रहा था और काजल को कहता है, तेरी वजह से हमारे पिताजी इस गांव में से चले जा चुके हैं। वह गांव में किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। माँ की तबीयत खराब होने लगी है, लेकिन तूने अपने नाप को कभी नहीं बदला। तूने ये भी नहीं सोचा कि हमारे पे क्या बीतती है, हम कैसे इस दुनिया में जी रहे हैं। इतना सब सुन के काजल की आंखों से आंसुओं की धाराएं फटने लगी। वह सोच रही थी कि मेरी एक खुशहाल जिंदगी थी, एक अच्छा परिवार था, एक अच्छी लाइफ थी, और यह लाइफ 2 मिनट में इस तरह बदल गई कि मेरा भाई मेरे खून का प्यासा हो गया। वह सोचे जा रही थी कि दिलीप ने अचानक से एक रस्सी उसके गले में फंसा दी और उसके गले को कस के दबाने लग गया और उसकी सांसें रुकने का वह इंतजार करने लगा। काजल की आंखों के सामने अंधेरा छाया जा रहा था। उसकी आंखों में से उसके बीते हुए कल की सारी गलतियां परछाई सी नजर आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे और मुंह से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि मुंह पर पट्टी बंधी थी। दिलीप उसके गले को दबाए जा रहा था और खुद भी रोए जा रहा था। वह यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि वह अपनी बहन की जान ले, लेकिन नियति ने ऐसा कुछ रचा कि उसको ये फैसला लेना पड़ा। कुछ समय बाद दर्द से फड़फड़ाती हुई काजल की सांसें पूरी तरीके से रुक जाती है और वह इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है और एक ही पल में काजल की जान चली जाती है। तभी उसके भाई और उसके 2 दोस्त काजल की बॉडी को एक सुनसान जगह पर लेके जाते हैं और उसको एक सन्नाटे भरे पीपल के पेड़ से लटका देते हैं और वह उसको इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे ये मानो इसने आत्महत्या की हो। अब सुबह हो जाती है। गांव के कुछ लोग सुबह सुबह उठ जाते हैं और खेत की ओर जा रहे होते हैं। अचानक उन लोगों की नज़र पीपल के पेड़ पे पड़ती है और उस पे एक लाश लटकी हुई नजर आती है। गांव के लोग उस पेड़ के पास जाते हैं। उस लाश की डेड बॉडी को देख के वे डर जाते हैं। गांव के लोग ये मंजर देख के पूरी तरीके से डर जाते हैं और वह उस डेड बॉडी को पहचान जाते हैं, क्योंकि वह डेड बॉडी उसी गांव की एक लड़की की थी जिसका नाम काजल था और वह उन्हीं के मित्र प्रशांत की बेटी थी, जो इस तरह पीपल के पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। अब यह बात गांव के लोगों तक पहुंचने लगी और भीड़ जमा होने लगी।
बातें दूर दूर तक जाने लगी। कुछ ही दूर पर काजल का घर था। उसकी माँ जो बीमार थी वह सोई हुई थी। काजल की मौत की खबर उसकी माँ तक पहुंच जाती है। उसकी माँ जो बीमार थी वह सोई हुई थी। अचानक उसकी मृत्यु की खबर सुनकर वह तुरंत उठकर पीपल की पेड़ की ओर भागी भागी जाती है। टंगी हुई लाश को देखकर उसकी माँ अपनी बेटी को पहचान जाती है और फूट फूट कर रोने लग गई थी। कुछ ही देर में अंकित और दिलीप भी वहां पहुंच गए हैं। अंकित तो समझ गया था कि यह काम दिलीप भाई का है और वह अपनी बहन की डेड बॉडी को अपने हाथों से नीचे उतारता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कुछ समय बाद गांव में बहुत ही भीड़ हो जाती है। इतनी ज्यादा भीड़ देखकर दिलीप और अंकित घबरा जाते हैं। वह दोनों सोचने लगते हैं कहीं हमारा सच सामने ना आ जाए। तभी दिलीप और अंकित सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए ताकि यह बात पूरी तरीके से गुप्त रहे। वह दोनों जल्दी जल्दी में अपनी बहन की लाश को अपने घर की ओर लेके आ जाते हैं और जल्दी जल्दी अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देते हैं। जब अंकित अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और चिता को आग देता है तो वह फूट फूट के रोने लगता है और दिलीप का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तूने मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। तू भाई नहीं जल्लाद है जल्लाद। जा, आज से मैं तेरा भाई नहीं हूँ। तभी दिलीप बोलता है, भाई अगर मैं इस तरीके से नहीं करता तो न जाने हमारी ज़िंदगी में क्या क्या दिन और देखने को मिलता। ये दोनों बातें सुनकर उसकी माँ खूब रोने लगती है और कहती है, बेटा अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे। ये गांव हमारे रहने लायक नहीं रहा क्योंकि ना तो तुम्हारे पापा हमारे साथ हैं ना ही इस गांव में हमारी कोई इज्जत बची है। ये बात सुनकर दोनों ही भाई अपनी माँ के गले लग जाते हैं और कहते हैं, ठीक है माँ, हम इस गांव को कुछ दिनों बाद छोड़ देंगे। और कुछ दिनों बाद वह उस गांव को छोड़ देते हैं। कुछ समय बाद उसके पिता उस गांव में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं है, सब कहाँ गए। तो स्थानीय लोगों से पता चलता है कि वह गांव को छोड़ के कब के जा चुके हैं। तो उसके पापा उनका पता लगाते हैं और वह उनसे एक दिन मिल जाते हैं और वह कहते हैं कि काजल बेटी कहाँ पर है। तब उसके दोनों बेटे कहते हैं, काजल तो आत्महत्या करके मर चुकी है। और अंकित दिलीप का मुंह देखता ही रहता है। तो उसका बाप उससे पूछता है कि बेटा काजल ने ऐसा क्यों किया। तो उसने बताया कि काजल को ऋषभ से धोखा मिला, जिसके बाद से वह अलग हो गई और बहुत अलग अलग रहने लगी और उसने एक दिन सुसाइड कर लिया और हमने कुछ दिनों बाद गांव को छोड़ दिया। और आज के समय में कुछ लोगों का मानना है कि आजमगढ़ के बस स्टैंड पे आज भी काजल की आत्मा को देखा जाता है और सुनने में आता है कि वह किसी का इंतज़ार करती है और कुछ समय बाद वहाँ से गायब हो जाती है। अक्सर ये चीज़ वहाँ पे देखी गई है और ये थोड़ा सा हॉन्टेड टाइप स्टोरी भी बन चुकी है। आगे की जानकारी अगर कुछ भी इससे मिलती है तो हम आपको उसके बारे में भी ज़रूर बताएंगे। और हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं जल्द ही मिलूँगा आपको एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका अपना होस्ट